नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारतीय संसदीय इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता था, लेकिन यह दिन एक बड़ी राजनीतिक जंग और विधायी गतिविधियों का गवाह बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार, जो अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है, आज लोकसभा में संख्या बल में गणित में उलझ गई। 12 साल में यह पहली बार है जब सरकार का कोई संवैधानिक संशोधन बिल सदन में गिर गया। महिला आरक्षण को परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जोड़ने वाला 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 वोटिंग के दौरान धराशायी हो गया। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 528 से 2/3 बहुमत की दरकार थी, लेकिन पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट विपक्ष के 230 वोटों ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी। आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिस पर सरकार और विपक्ष आर पार की जंग पर आमादा थे? हम सरकार के प्रस्ताव परिसीमन के कारण जान लेते हैं। भारत में इस सांसद औसतन 25 लाख से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया के अन्य विकसित और बड़े देशों की तुलना में काफी अधिक है। विभिन्न देशों में एक संसदीय सदन की कुल सीटें प्रति सांसद और जनसंख्या ब्रिटेन 650 सांसद 1.03 लाख आबादी पर, कनाडा 338 सांसद 115 लाख आबादी पर, फ्रांस 577 सांसद 1.17 लाख आबादी पर, चीन 2980 सांसद 470 लाख आबादी पर, रूस 450 सांसद 3.20 लाख आबादी पर, जापान 465 सांसद 2.70 लाख आबादी पर, अमेरिका 435 सांसद 7.60 लाख आबादी पर, जबकि भारत में 543 सांसद 25 लाख आबादी पर होते हैं। आपको बता दें 1971 में भारत की आबादी 54 करोड़ थी, जो 2026 में 142 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। 163% की वृद्धि। इसके बावजूद लोकसभा की सीटें 543 पर ही स्थिर रही। आबादी की वृद्धि पर नजर डालें तो राजस्थान और यूपी की आबादी 200% से बढ़ने का अनुमान है। वहीं केरल 70% और तमिलनाडु 80%। परिसीमन केवल जनसंख्या को आधार पर हुआ तो बदलाव ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश 80 से 120 सीटें, बिहार 40 से 60 सीटें, महाराष्ट्र 48 से 72 सीटें, तमिलनाडु 39 से 59 सीटें, केरल 20 से 30 सीटें, अर्थात उत्तर भारत में लगभग 200 सीटों का इजाफा होगा, जबकि दक्षिण भारत में केवल 66 सीटें बढ़ेंगी। सरकार का प्रस्ताव था कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 850 या 816 के करीब कर दी जाए और आरक्षण इसी बढ़ी हुई संख्या पर लागू हो, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल को डर था कि आबादी के आधार पर परिसीमन होने से संसद में उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष का सीधा आरोप था कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में दक्षिण भारत का हक मारना चाहती है। नेताओं के बार पलटवार सदन के बाहर और भीतर बयानों के तीर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश की दिशा बदलने वाला बिल बताया और विपक्ष को चेतावनी दी कि नारी शक्ति का विरोध करने वालों की कीमत चुकानी होगी। वहीं अमित शाह ने भरोसा दिलाया था कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो दो कहा कि लोकतंत्र और अखंडता की कीमत पर आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना मुमकिन नहीं था। इस बिल के गिराने का मतलब है कि अब परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक पर भी वोटिंग नहीं होगी। किरेन रिजिजू
ने इसे महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका गवाया बताया है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत मान रहा है। सवाल अब यह है कि क्या यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है या फिर आगामी चुनाव के लिए बीजेपी इसे महिला विरोध विपक्ष का कैरेटिव बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक में बदल देगी। देश की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। इसका सही निर्णय तो भारत की जनता को करना है, जो आने वाले चुनाव में सामने आ जाएगी। इस बड़ी खबर पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है, उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97%, मतलब 24% होगी। कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है।